नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज कल ऑनलाइन खरीद और फरोख्त और कारोबार बहुत आम हो गया है और इसकी बहुत सारी सूरतें हैं, पेचीदा सूरतें हैं, कुछ आसान सूरतें भी होती हैं और तरीक़ाकार बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन उसूली तौर पर यहाँ 3 सूरतें बन सकती हैं और अगर उनको शरीयत दायरे में लाया जाए तो ये मामला जायज़ भी हो सकता है। पहली सूरत, कोई बंदा पहले से ही सामान खरीद कर अपने पास रख लेता है घर में या दुकान में और फिर ऑनलाइन फरोख्त करे और इश्तिहार दे और लोग उससे रब्ता करें और ये पैसे वसूल करके माल रवाना करे, ये जायज़ है, इसमें तो कोई इश्काल ही नहीं है। दूसरी सूरत यह है कि इसने खुद माल नहीं खरीदा, माल किसी दुकानदार के पास है, इसने मालूम किया, दुकानदार ने बताया कि इसकी कीमत 1000 रुपया है। अब ये बंदा इश्तिहार देता है और कहता है कि ये चीज़ 1100 की जो है ना वो दस्तयाब है। लोग इससे रब्ता करते हैं और ख़रीदते हैं और ये फिर दुकानदार को कहता है कि ये चीज़ फलां को आप रवाना कर दें। इस तरह 100 रुपये ये कमा लेता है, 1100 ले लेता है, उनमें से एक खुद रख लेता है और 1000 दुकानदार को दे देता है। ये सूरत आम हालात में जायज़ नहीं है क्योंकि बेचते वक्त वो उसका मालिक नहीं था। उसकी जायज़ सूरत ये हो सकती है कि वो उस पर फ़रोख्त न करे गाहक पे, बल्कि उससे वादा कर ले कि मैं इस तरह माल आपको 1 दिन में या शाम तक या कल तक फराहम कर दूंगा, और इस तरह वादा करके अगर वो बेच दे तो ये जायज़ है। और अलबत्ता अगर वादा नहीं करता, खरीद और फरोख्त का मामला ही कर ले तो फिलहाल तो मामला कोई नहीं होगा। अलबत्ता जब माल रवाना करेगा तो बेताअती के तौर पर भी मामला दुरुस्त हो जाएगा। इस तरह इसकी भी गुंजाइश है। तीसरी सूरत ये हो सकती है कमीशन की, कि एक दुकानदार है वो चीज़ बेच रहा है 1000 की, ये बंदा इश्तिहार लगाता है और लोगों को कहता है कि आप खरीदें और ये दुकानदार से कमीशन लेता है। मसलन इसकी कीमत लगाई 1100 और उससे जो है वो दुकानदार से कमीशन ले। ये कमीशन वाली सूरत तब जायज़ है जबकि दुकानदार जिस रेट पे आम गाहक को फरोख्त करता है, इस बंदे के गाहक पे भी उतने पे ही फरोख्त करे और अपना जो जायज़ नफ़ा है उसमें से इस बंदे को कमीशन अदा करे। मसलन उस चीज़ की कीमत 1000 रुपये है, तो जो गाहक इस बंदे से रब्ता करे तो ये दुकानदार को कहे कि आप 1000 में ही बेचें और दुकानदार 1000 में ही बेचे और उस 1000 में से जो मुनासिब नफ़ा है, मसलन 30 रुपये हैं, 40 हैं, 50 हैं, वो इस बंदे को अदा करे तो ये सूरत जायज़ है। और उसकी वजह यह है, दुकानदार अपनी कमाई से कमीशन इसलिए देगा कि ये बंदा उस दुकानदार के लिए खिदमत कर रहा है, उसको गाहक फराहम कर रहा है, तो उससे मुतय्यन कमीशन ले सकता है। गाहक से यहाँ पे कमीशन लेना जायज़ नहीं है, इसलिए कि वो गाहक से तय करके कुछ नहीं ले रहा, गाहक को पता ही नहीं है कि ये कमीशन पे काम कर रहा है। अलबत्ता अगर वो गाहक से कमीशन लेना चाहता है तो फिर उसके साथ तय कर ले कि मैं आपसे इतना कमीशन लूंगा, तो तय किए बगैर लेना ठीक नहीं है। बाकी अगर दुकानदार से लेता है तो ये जायज़ है, बशर्ते कि दुकानदार अपने नफ़ा में से उसको कमीशन अदा करे और जो गाहक है उस पर बोझ न डाले।